सिंध और बलूचिस्तान के बजट आज शाम 4 बजे पेश किए जाएंगे। इजलास तलब कर लिए गए। सिंध का बजट वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक रवा साल की निस्बत नए साल में तरक्याती बजट में 300 अरब रुपए की कटौती मुतवक्के। सूबे के गैर तरक्याती अखराजात 2560 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ भी बजट का हिस्सा। बलूचिस्तान असम्बली का बजट इजलास भी आज होगा। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाजिया मरी की वफाकी और पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कौमी असम्बली के इजलास से इजहार ख्याल करते हुए कहा, आपकी हुकूमत हमारी वजह से बनी, एहसान नहीं जता रही, बता रही हूँ। कराची को विफाक के हवाले करने की बातें की जा रही हैं। पंजाब में 9 साला बच्ची के साथ जो हुआ, दिल बहुत दुखी है। अमरीका ईरान मुआहदे में बड़े सरमायाकारी फंड की तजवीज़ सामने आ गई। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तवानाई और मैन्युफैक्चरिंग में सरमायाकारी के इम्कान बढ़ गए। मुमकिना मुआहदे में 300 अरब डॉलर पर मुश्तमिल निजी सरमायाकारी फंड की तजवीज़ भी शामिल। ईरान को तेल बरामदात बहाली की इजाज़त मिलने का इम्कान। रॉयटर्स के मुताबिक बैंकारी और इंश्योरेंस शोबों में पाबंदियों में नरमी मुमकिन है। मुआहदा शराइत पर अमल दरामद से मशरूत करार दिया गया। और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दुनिया में इज्जत दी। ईरानी भाइयों के साथ रिश्ता वक्त के साथ मजबूत हुआ। पाकिस्तान की मईशत तरक्की की राह पर गामसन है। जुम्मे को मुआहदे के बाद दुनिया में नई डेवलपमेंट होने जा रही है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की दीगर वज़रा के साथ इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुश्किल हालात के बावजूद रिलीफ पर मबनी बजट बनाया। बाज़ अनासिर बजट के खदोखाल जाने बगैर तनकीद कर रहे हैं। ऐसे अनासिर मनफी माहौल पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी के बजट पर ब्रीफिंग। अता तारर कहते हैं, PTI ने कहा था खुदकुशी कर लेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे। नून लीग ने मईशत को संभाला और मामला दुरुस्त किए। बलूचिस्तान असम्बली का बजट इजलास भी आज होगा। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना मीर शुएब नौशरवानी बजट पेश करेंगे। कुल हजम 1100 अरब से ज़ायद होने का इम्कान। गैर तरक्याती बजट 800 अरब। PSDP का हजम 300 अरब होने की तजवीज़। पेंशन और दीगर अखराजात के लिए 170 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। तालीम के लिए 150 अरब, सेहत के लिए 70 अरब, अमन व अमान के लिए 130 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़। आइंदा माली साल के बजट में 3000 नई आसामियों का ऐलान मुतवक्के है। बजट तो आ गया, मगर गरीब आवाम को भी रिलीफ मिलना चाहिए। तनख्वाहदार जो तबका है उनको भी रिलीफ मिलना चाहिए। उनकी तनख्वाहें वैसी की वैसे ही हैं और जो महंगाई है वो ठीक जा रही है। बजट तो आ गया पर सर इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, हर कोई अपने रेट पे है। गैस देख लें, सरकारी रेट है 300, अभी 600 रुपये, कोई 580 रुपये बेच रहा है, पूछने वाला कोई है नहीं। पंजाब का बजट मुस्तरद। लाहौरियों ने सूबाई बजट को रिवायती करार दे दिया। शहरी कहते हैं बजट में आम आदमी के लिए खातिर ख्वाह रिलीफ दिखाई नहीं देता। महंगाई में कमी और बुनियादी ज़रूरियात की कीमतों में इस्तेहकाम ही आवाम की असल ज़रूरत है। गिलगित बल्दिस्तान इंतखाबात में नून लीग को एक और बड़ी कामयाबी मिल गई। GBA 14 स्टोर दूसरे रिटर्निंग अफसर ने फॉर्म 48 जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के राना फारूक 7590 वोट लेकर फातेह करार। पीपल्स पार्टी के अब्बास मौसवी 6642 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। गिलगित बल्दिस्तान इंतखाबात में कामयाब 4 आज़ाद उम्मीदवारों ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। सदर अब्दुल अलीम खान ने तमाम मेंबरान को मफलर पहनाकर खुशामदीद कहा। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होगा। नून लीग आज़ाद कश्मीर की मरकजी क़यादत शिरकत करेगी। विफाकी वज़रा नून लीग की मरकजी क़यादत को भी इजलास में मदऊ किया गया। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात और सियासी लाहे अमल पर मशावरत होगी। पार्टी टिकटों के इजरा का इम्कान।
अक़वाम मुत्तहिदा में BLA की ब्लैक लिस्टिंग के मामले पर पाकिस्तान और चीन की सफारती कोशिशें जारी। अमरीकी जरीदे द डिप्लोमेट के मुताबिक BLA और मजीद ब्रिगेड अफगानिस्तान में मुबैना महफूज ठिकानों से इलाक़ाई सलामती के लिए खतरा बने हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर BLA को अक़वाम मुत्तहिदा की दहशतगर्द फहरिस्त में शामिल किया जाता तो इसके माली ज़राए, असासे और आलमी नक़्ल व हरकत महदूद हो सकती थी। अमरीका की जानिब से करारदाद की हिमायत या मुखालफत का फैसला जोग्राफियाई सियासी तवाज़ुन से जुड़ा हुआ है। बैनुल-अक़वामी और बैनुल-सूबाई ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश। तफ्तीशकारों ने बड़े पैमाने पर फहरिस्तें तैयार कर ली। मुल्क भर में 9 बड़े ड्रग नेटवर्क फाल। आलमी मंडी से मनशियात की स्मगलिंग का इंकशाफ। अरमगान के हाथों मारा गया मुस्तफ़ा आमिर फ्लोरिडा की वीट सप्लाई करता था। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर जंगल बॉय के नाम से वीट फरोख्त करता था। यहया को वीट कैलिफोर्निया से स्मगल होकर मिलती थी। यहया का कराची में सिस्टम बाजिल नामी शख्स संभालता था जो कि रोपोश है। यहया बाजिल के जरिए ही साहिर हसन तक वीट पहुंचाता था। डॉक्टर आंटी इस्लामाबाद से अपना ड्रग नेटवर्क ऑपरेट कर रही है। मुल्क में PK टुन के नाम से भी एक ड्रग नेटवर्क सरगर्म। शाह फहद का नेटवर्क कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में सरगर्म था। कराची में कातिल लुटेरों ने एक और जान ले ली। शाह लतीफ़ में फायरिंग से एक शख्स के कत्ल का वाक़या डकैती मुज़ाहमत का नतीजा निकला। अहल खाना के मुताबिक मकतूल अपने भाई और बहनों के हमरा जा रहा था कि डाकुओं ने लूटमार की कोशिश की। मुज़ाहमत पर मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। वाक़े के बाद मुल्ज़िमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची में डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस की कामयाब कार्रवाई। 20 तोला सोना चोरी करने वाली घरेलू मुलाजमा गिरफ्तार। 6 तोला सोना बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने चोरी शुदा सोने का एक सेट 21,50,000 रुपए में फरोख्त किया। मजीद 2 लाख रुपए मालियत का सोना भी एक ज्वेलर को फरोख्त किया। रकम से मवाज गोट में घर खरीदने का इंकशाफ। इस्लामाबाद के थाना शम्स कॉलोनी में मुलजिम पर तशद्दुद, वीडियो सामने आ गई। तफ्तीशी कमरे में मुलजिम को लोहे से बंधे फंदे में जकड़ा गया। तफ्तीशी कमरे में मौजूद प्राइवेट शख्स मुतासरा मुलजिम की और अपनी टिकटॉक बनाता रहा। DIG इस्लामाबाद का थाना शम्स कॉलोनी की वीडियो पर सख्त नोटिस। SSP ऑपरेशंस को इंक्वायरी की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पिशावर, मर्दान, सुवाबी, कोहाट, कर्क और बनू में तेज़ बारिश मुतवक्के। DI खान, चित्राल, सुवात, दीर और मीरानशाह में आंधी और बारिश का इम्कान। कोहिस्तान, शांगला और बुनेर में भी तेज़ बारिश की तवक्को। बलूचिस्तान के शमाल मशरकी अजला में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान। योब, शहरानी, ज़ियारत, कोहलू, नसीराबाद, कोयटा और किला सैफुल्ला में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में मतला अबर आलूद, मौसम खुशगवार। रात और सुबह के औकात में बूंदाबांदी का इम्कान। शहर से जाते हैं हमको दुआ नाना आबाद करेंगे हम है अब करब बला नाना। मुहर्रम उल हराम सन 1448 का आगाज़ करबलाई मौलना में रोज़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर रवायती परचम कुशाई की नहायत रुख परवर और गमंदोज तकरीब। गुंबद मुबारक पर नस्फ सुर्ख परचम को उतार कर स्याह परचम लहरा दिया गया। रोज़े के अहाते में मजलिस अज़ा, मातमी दस्तों की नोहाखानी, दुनिया भर से आए हुए लाखों ज़ायरीन ने लब्बैक या हुसैन के फलक शगाफ नारे लगाए।